हम देख रहे हैं संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 60, 10वां संविधान संशोधन कब हुआ और इसमें क्या प्रावधान किया गया था? आंसर है यह 1961 में हुआ। इस एक्ट द्वारा दादर और नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 61 है, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? आंसर है मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 को इसको मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और यह 23वां राज्य बना। कौन से नंबर का? भारत का 23वें नंबर का राज्य बना था मिजोरम। प्रश्न नंबर 62 है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 को दिया गया था। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया था। इससे पहले सिक्किम पर चौक्याल का शासन था। किसका? चौक्याल का। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम सिक्किम के प्रशासन संबंधी उपबंधों के लिए नया अनुच्छेद 371 च जोड़ा गया। यह देश का 22वां राज्य बना था। सिक्किम देश का 22वां राज्य बना था। प्रश्न नंबर 63, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना राज्य बना था? कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कुछ क्षेत्र अलग करके 29वां राज्य यह बना था। प्रश्न नंबर 64 है, पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र कब बनाया गया था? तो यह 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में बनाया गया था। 1954 तक यहाँ पर फ्रांसीसी शासन स्थापित था। कौन सा शासन स्थापित था पुडुचेरी पर? फ्रांसीसी शासन स्थापित था। पुडुचेरी पर फ्रांसीसी शासन स्थापित था। इसका अन्य नाम कराईकल, माहे और यनम मिलता है पुडुचेरी का। प्रश्न नंबर 65 है, कौन से अधिनियम द्वारा तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा। प्रश्न नंबर 66 है, 1947 स्वतंत्रता के समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, तो इनकी श्रेणियां तथा उनमें आने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो ये ABCD में बांटी गई थी, क ख ग और घ में। क या ए श्रेणी के राज्य असम, बिहार, बम्बई, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ख श्रेणी के राज्यों में थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, विंध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन। ग या सी में आने वाले राज्य अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। डी श्रेणी में आने वाले राज्य थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र। डी में कौन से आने वाले थे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र। इस प्रकार ये 4 श्रेणियों में विभाजित था भारत। प्रश्न नंबर 67 है, राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी? तो इसका आंसर है दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति से इस आयोग का गठन किया गया। 3 सदस्य थे। इसमें फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। भाषा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। आयोग के सदस्य कौन कौन थे? फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया था। KM पणिकर और HN कुंजरू सदस्य थे। इस प्रकार ये टोटल 3 मेंबर्स थे। किसके? भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य पुनर्गठन आयोग के। प्रश्न नंबर 68 है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति कब हो जाती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अन्य देश नागरिकता अर्जित करने पर अनुच्छेद 9 के अनुसार अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने पर अनुच्छेद 9 के अनुसार सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति प्रदान करता है और स्वेच्छा से परित्याग करने पर। प्रश्न नंबर 69 है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक या मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अधिकारों से असंगत भाग ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, संपूर्ण अधिनियम नहीं। पूरे एक्ट को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा, असंवैधानिक, बल्कि उन भागों को, उन चीज़ों को असंगत वाला भाग समझा जाएगा जहाँ से वो इन्फ्रिंजमेंट होता हो, अधिकारों का उल्लंघन होता है, सिर्फ उनको ही। मूल उद्देश्य को समाप्त इसमें नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 70, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें है कि संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित विधि किसी मूल अधिकार से असंगत है। संविधान जब लागू हुआ 1950 से पहले कि वह मूल अधिकार से असंगत है तो वह निष्क्रिय हो जाएगी, लेकिन लुप्त नहीं होगी। यदि मूल अधिकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया जाए तो वह पुनः सक्रिय हो जाएगी, वो पहले वाली जो 1950 से पहले थी। प्रश्न नंबर 71 है, अधित्याग का सिद्धांत क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता, इसमें ये बात बताई गई है। प्रश्न नंबर 72 है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा कब दिया गया? तो ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिया गया। इसमें 2 नए आर्टिकल एडेड किए गए थे उस समय, आर्टिकल 239 क और आर्टिकल 239 क ख। दिल्ली के लिए विधानमंडल 70 सदस्यीय विधानसभा और मंत्रिमंडल का बंद किया गया। प्रश्न नंबर 73 है, पंचायती राज प्रणाली को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है, बलवंत राय मेहता समिति में कितने स्तरीय समिति की सिफारिश की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की गई थी। पहला है निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक या तहसील स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। प्रश्न नंबर 75 है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव।